नमस्ते। हमारी दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग का संक्षिप्त परिचय देंगे। हम कंपनियों, फ्रीलांस पेशेवरों और आम लोगों के लिए इस प्रकार के विपणन की अवधारणा, विकास और महत्व का अध्ययन करेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि इस कक्षा के अंत तक आपको स्पष्ट समझ हो जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या अर्थ है, यह पारंपरिक मार्केटिंग से किस प्रकार भिन्न है तथा आज किसी भी व्यावसायिक रणनीति के लिए यह क्यों आवश्यक है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से की जाने वाली रणनीतियों और कार्यों का समूह है, जिसका उद्देश्य उत्पादों, सेवाओं या ब्रांडों को बढ़ावा देना है। पारंपरिक विपणन के विपरीत, जो ऑफलाइन चैनलों पर निर्भर करता है, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल चैनलों का उपयोग करती है, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप, चुने हुए लक्षित दर्शकों तक अधिक प्रत्यक्ष, मापनीय और इंटरैक्टिव तरीके से पहुंचने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य लाभों में से एक है लक्षित दर्शकों को सटीक रूप से विभाजित करना, वास्तविक समय में प्रदर्शन मैट्रिक्स की निगरानी करना और प्रक्रिया के दौरान परिणामों के अनुसार रणनीति और रणनीतियों को समायोजित करना। अब आइए डिजिटल मार्केटिंग के विकास के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह सब 1960 के दशक में अल्पनेट के निर्माण के साथ शुरू हुआ, जो आधुनिक इंटरनेट का बीज था। प्रारंभ में यह सैन्य और शैक्षणिक संचार के लिए बनाया गया एक नेटवर्क था, लेकिन समय के साथ यह विश्वविद्यालयों, व्यवसायों और अंततः आम जनता को जोड़ने के लिए विकसित हुआ। 1990 के दशक के प्रारंभ में पहले वेब ब्राउज़र के आविष्कार के कारण इंटरनेट में जनता के लिए आकार ले लिया। सन में काम करते समय टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिसका बाद में नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। इस ब्राउज़र ने न केवल लोगों को वेब पेजों तक पहुंचने की अनुमति दी, बल्कि इसने इंटरनेट की शुरुआत भी की जिसे हम आज जानते हैं। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की। कंपनी ने शुरुआत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया। अमेजन ने न केवल हमारी खरीदारी के तरीके को बदल दिया है, बल्कि इसमें खुदरा व्यापार के डिजिटलीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसके तुरंत बाद 1998 में दो पीएचडी छात्रों, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल की स्थापना की। इंटरनेट पर उपलब्ध अपार जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक शोध परियोजना के रूप में शुरू हुआ यह सर्च इंजन जल्द ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्च इंजनों में से एक बन गया। गूगल ने न केवल सूचना खोजने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, बल्कि यह अनगिनत अन्य डिजिटल नवाचारों का प्रवेश द्वार भी बन गया है। इंटरनेट के लोकप्रिय होने के साथ ही बातचीत के नए रूप सामने आए हैं। 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा निर्मित फेसबुक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष नेटवर्क के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क में से एक बन गया, जो वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ता है। चैन हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम द्वारा स्थापित यूट्यूब में वीडियो देखने और साझा करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति वैश्विक दर्शकों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री बना और वितरित कर सकता है। इंस्टाग्राम, जिसे शुरू में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्लाइगर द्वारा लॉन्च किया गया था, सहज फिल्टर के साथ फोटो साझा करने के लिए जाना जाता था और बाद में इसमें लघु वीडियो भी शामिल किए गए। यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर युवा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। इनके अतिरिक्त लिंक्डइन, टिकटॉक, एक्स, पूर्व में ट्विटर जैसे अन्य नेटवर्क भी स्थापित हो गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल उछाल के लिए एक निर्णायक क्षण 2007 में एप्पल के पहले स्मार्टफोन आईफोन का लॉन्च था। इस क्रांतिकारी डिवाइस ने इंटरनेट को हमारी हथेली पर रख दिया, जिससे अभूतपूर्व तरीके से इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक पहुंच और बातचीत की सुविधा मिली। स्मार्टफोन के लोकप्रिय होने से सोशल नेटवर्क का विकास तेज हो गया है, जिससे लोग तभी भी जुड़ सकते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दिनों से लेकर ई कॉमर्स के आगमन तक, जिसमें सोशल नेटवर्क और स्मार्टफोन का उदय भी शामिल है। इनमें से प्रत्येक मील के पत्थर ने उस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान दिया जिसे हम आज जानते हैं, जहां नवाचार स्थायी है और कनेक्टिविटी लोगों और कंपनियों के जीवन में अनिवार्य है।
मुझे आशा है कि इस समय रेखा से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि प्रौद्योगिकी कितनी विकसित हो रही है और डिजिटल मार्केटिंग के इतिहास में इनमें से प्रत्येक मील के पत्थर का महत्व क्या है। 2000 के दशक में उभरे इस तकनीकी वातावरण ने उपभोक्ताओं और ग्राहकों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया। एक अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन को लागू किया जिसने सभी प्रकार की कंपनियों और व्यवसायों को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में प्रवेश करने के लिए दबाव डाला, जिसे हम अगली कक्षाओं में जानेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी।